सर मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पार्टनरशिप इंश्योरेंस का क्या रोल है? कंचन, सबसे पहली बात तो हम ये समझते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। तो इंश्योरेंस बेसिकली दो रिस्क को कवर करता है। एक है समय से पहले इस दुनिया से चले जाना, डाइंग टू अर्ली, एंड द सेकंड इज लंबे समय तक जिंदा रहना, विच इज लिविंग टू लॉन्ग, यानी कि रिटायरमेंट का प्रोविजन करना। अब जैसे हम ट्रेडिशनली पार्टनरशिप इंश्योरेंस जानते थे, अंडर पार्टनरशिप इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज सेल ओनली टर्म प्लान, करेक्ट, टेक्निकली। और आपने मेरे से ये पूछा कि इसका क्या रोल है, तो रोल्स कैन बी मल्टीपल। अब जैसे कि देयर इज अनदर कंसेप्ट इन लाइफ इंश्योरेंस कॉल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस में हम सेविंग्स वाली पॉलिसी भी सैलरीड डायरेक्टर्स के लिए या सैलरीड पार्टनर्स के लिए ले सकते हैं, एंड देन उस पॉलिसी के अंदर कंपनी से फंडेड प्रीमियम्स बचा के वो अपने लाइफ टाइम रिटायरमेंट का प्रोविजन भी उसी पॉलिसी में बना सकते हैं। अब लेट्स कम बैक टू डाइंग टू अर्ली। अब पार्टनरशिप इंश्योरेंस का क्या रोल है कि अगर किसी भी एक पार्टनर की डेथ समय से पहले हो जाती है, इस सिचुएशन में किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाने पे आप सोचिए कि बैंक ओवरड्राफ्ट बंद कर देगा। जो क्रेडिटर्स हैं, जो लोन्स हैं, वो कहेंगे पहले आप लोन सेटल करिए, उसके बाद हम आपकी फंडिंग करेंगे। जो एम्प्लॉइज हैं उस फर्म के, वो शायद इनसिक्योर हो जाएंगे कि भाई आगे हमें तनख्वाह मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। उस फर्म के जो क्लाइंट्स हैं, शायद वो भी जो उस फर्म की क्वालिटी पे, उन दोनों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स के रहने पे ट्रस्ट करते थे, उनका ट्रस्ट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और रही गवर्नमेंट की जो देनदारियां हैं फर्म की, वो तो रहेंगी ही एज पर लॉ। और जो डिजीज्ड पार्टनर है, जिनकी डेथ हो गई, उनकी फैमिली सिचुएशन बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाएगी। अब आप मानेंगे कि ये सारी की सारी जो विशियस साइकिल है, ये सारे के सारे लोग जो उस बिजनेस ओनर्स पे डिपेंडेंट थे, ये सब पैसा डिमांड कर रहे हैं, और फर्म के पास इस समय मार्केट से पैसा आने के चांसेस रिलेटिवली कम हो गए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक पार्टनर था जो मार्केट में सप्लाईज देखता था और मार्केट से कैश इनफ्लो मैनेज करता था, करेक्ट, और उसकी डेथ हो गई। अब सोचिए मार्केट में आपने माल इतना सारा भेजा हुआ है, एंड दैट पार्टनरशिप फर्म इज अनेबल टू रिकवर दैट मनी, बिकॉज जो रिकवर करने वाला पार्टनर था, जो सारे क्लाइंट्स को जानते थे, वो अब नहीं रहे, करेक्ट। सो कैश क्रंच सीवियर हो जाता है। विशियस साइकिल में सिर्फ पार्टनर ही नहीं मरता, ज्यादातर केसेस में पूरी की पूरी फर्म्स वाइंड अप हो जाती हैं। इस सिचुएशन में आप सोचिए अगर एक पार्टनरशिप इंश्योरेंस है और एक लमसम सब्सटैंशियल अमाउंट इंश्योरेंस के क्लेम से उस फर्म के पास आ जाए, तो फर्म के पास एक सब्सटैंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है। और कंचन यही नहीं, इसमें आप सोचिए ना कि सपोज देयर आर टू पार्टनर्स, करेक्ट, एंड देयर आर 50-50 पार्टनरशिप है उन दोनों की। एक पार्टनर की डेथ हो गई, अब इस पार्टनर की जो शेयर होल्डिंग है फर्म में, एक किसके पास गई? उनकी वाइफ के पास गई। और उनकी वाइफ तो जो सर्वाइविंग पार्टनर है उनसे आके क्या बोलेंगी कि भैया जब तक ये थे तब तक हमारे घर में हर महीने 10 लाख रुपए लेके आते थे, और 6 महीने से आपने एक भी पैसा नहीं दिया, तो पहले तो वो 60 लाख दीजिए, और दूसरा हम 50% पार्टनर है, और 50% ऑफ द प्रॉफिट्स शुड कम टू अस। अब आप सोचिए जब तक इनके हस्बैंड जिंदा थे, वो इस पार्टनरशिप फर्म में वाकई उस 50% का योगदान देते थे। 50% प्रॉफिट उनके एफर्ट से आता था। क्या ये जो फैमिली मेंबर हैं, चाहे वो वाइफ हो या एक लेडी अगर बुटीक चला रही है उनके हस्बैंड हो, क्या ये उस लेवल का बिजनेस में कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे? नहीं, क्योंकि इन्हें बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, और पर फिर भी 50% ओनरशिप इनकी है। तो इस सिचुएशन में हम जनरली क्या एडवाइस करते हैं? हम एडवाइस करते हैं कि पार्टनरशिप इंश्योरेंस सिर्फ इंश्योरेंस न लिया जाए, बल्कि वो क्लॉज जो कि किसी भी पार्टनरशिप डीड में लगा होता है, जिसे बाय सेल एग्रीमेंट कहते हैं, हम उसे एग्जाम्प्लीफाई कर देते हैं एक अलग एग्रीमेंट के द्वारा कि फला पॉलिसी से फंडेड जो पैसा फर्म को आए, ये पैसा जो पार्टनर की डेथ हो गई, डिजीज पार्टनर, उनकी वाइफ या उनकी फैमिली को दे दिया जाए, और उसके बदले में उनके शेयर्स सर्वाइविंग पार्टनर ले लें। ये दोनों तरफ बाइंडिंग होता है। क्यों? क्योंकि जिस पार्टनर की डेथ हुई उनकी वाइफ को क्या चाहिए कि पैसा मिल जाए, शी इज इनसिक्योर, और जो सर्वाइविंग पार्टनर है उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कि भाई पूरा कंट्रोल अब मेरा रहे, ताकि जो पार्टनर नहीं रहे, वो जो काम करते थे उस तरह का काम मैं किसी और से करवा लूं, कोई एम्प्लॉय हायर कर लूं, ताकि फर्म का काम सुचारू रूप से चलता रहे। तो इस तरह से बाय सेल एग्रीमेंट एक पार्टनरशिप इंश्योरेंस के साथ हम अटैच करके वी इंश्योर जो सर्वाइविंग पार्टनर है उनके हाथ में फर्म सेफ रहे, और जो पार्टनर नहीं रहे उनकी फैमिली फाइनेंशियली सेफ रहे।